ओ गुरु वचनामृत के अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना पूर्वक पुरस्कार। कहते हैं लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपनी प्रार्थना के अनुरूप पुरुषार्थ नहीं करते। प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ का मंत्र देकर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम सबको एक बहुत बड़ी दीक्षा दी है। हमारे जीवन में दुख के कुछ कारण हैं। प्रथम तो हम अविवेकपूर्ण प्रार्थनाएं किए चले जाते हैं। दूसरा, केवल स्वयं केंद्रित कामनाओं को प्रार्थना का रूप देते हैं। तीसरा, आत्म मंगल और विश्व मंगल की प्रार्थनाओं के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करते। हमारी प्रार्थना में आत्म कल्याण से लेकर विश्व कल्याण के स्वर होने चाहिए। मात्र भौतिक सुख सुविधाओं एवं कामनाओं की पूर्ति की मांग करते चले जाना प्रार्थना का सही स्वरूप नहीं है। ऐसी प्रार्थना को मात्र मांग ही कहा जा सकता है। प्रभु से प्रार्थना है कि मुझे जागते सोते हुए कोई विकार ना आए, कोई अंधकार ना आए। हे नाथ, मैं आपकी ही शरण में हूँ, आप ही मुझे विकारों से बचाएं। हे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से भगवान का भजन करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने स्वधर्म का निर्वहन करना चाहिए, हमें करना है। जागते हुए मेरे अंतर मन में जो विकार उठते हैं, उन दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से हे प्रभु मुझे बचाओ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। सकल गुणों को मेरे जीवन से हटा दो, सकल दुर्गुणों को, गुणों को नहीं दुर्गुणों को, और जो कुछ शुभ है और मेरे लिए श्रेष्ठ है उसे मेरे भीतर प्रतिष्ठित कर दो। प्रभु, जो कुछ उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव है उनको मुझे प्राप्त करवाओ। उनमें मेरा दृढ़ विश्वास बढ़ाओ। जागते हुए भी मन में कोई अशुभ ना आए। स्वप्न अवस्था में मेरे भीतर कोई अशुभ ना आए। मेरे प्रभु, बाहर का कोई भी आलंबन मुझे विचलित ना कर पाए। मैं सदा आपके आलंबन में रहूं। मैं सदा सर्वदा आपके आश्रय में ही रहूं। हर श्वास के साथ प्रभु तेरे नाम का स्मरण करूं। मेरे ईश, अब तो आरो मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, तेरी दिव्य सन्निधि से, दिव्य आलंबन से, आपके दिव्य ज्ञान से, आपके दिव्य प्रेम, करुणा, वात्सल्य, आनंद, सुख, शांति, प्रसन्नता से, आपकी दिव्य संवेदनाओं से, आपकी दिव्य शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से, आपके दिव्य मति से, भक्ति से, कृति प्रकृति से मैं सदा रंगा रहूं और उसी के साथ सदा आप्लावित भी रहूं। मैं तेरे अनंत आशीषों, अनुग्रहों का हर पल अनुभव करता हूं। आगे फिर कहते हैं, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः अर्कर्णन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणः। अपने जीवन में दैवीय संपदा को प्रार्थना बनाते हुए हमें तदनुरूप 24 गुणों दैवी संपदा की प्राप्ति हेतु परम पुरुषार्थ करना है। अभयम सत्वशुंशद्धि अर्जान योग व्यवस्थिति दानम दमश्चय यज्ञश्चय स्वाध्याय अश्य तपे आर्जवन अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः अर शांति पैशुनम दया भूते स्वलोलुपम त्वं मार्दवम हरिचापलम तेजक्षमा धृति शोचम द्रोहो नाति मानिता अर भवन्ति संपदम देवी में भी जातस्य भारत।
वहीं आंतरिक जीवन में भगवान की शरणगति में रहकर पूरी तरह से अभय निर्भय होकर दैवीय संपद से युक्त होकर के दिव्य आचरण करते हुए सदा इस देव पथ पर, श्रेय पथ पर, अनंत के पथ पर, भगवान के पथ पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो ऐसी उपासना आज की गई है, ऐसा प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ हम करें और परमपिता परमात्मा हमें इस योग्य बनाए और गुरुदेव की जो आशीर्वाद है उसके साथ साथ हम आगे बढ़ें।